हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 2, जो कि जीआईसी, जीडीसी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, जिससे आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी या फिर डी बघेली। तो प्रश्न 1 पूछ रहा है कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। कौन है? तो आप लोग इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, जबकि बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। प्रश्न 2 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ए 343 से 351 तक, बी 434 से 315 तक, सी 443 से 135 तक या फिर डी 334 से 153 तक। तो इसका सही आंसर है ए। क्या है? तो ए भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। प्रश्न 3 है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर है? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई या फिर डी मैसूर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका सही आंसर है सी, चेन्नई में है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? यानी सघोष भी है और महाप्राण भी है। ए खा, बी घा, सी जा या फिर डी ठा। तो सघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो इसका सही आंसर है बी। क्या है? तो बी। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? तो महाप्राण है। सघोष तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष है, तो इसका सही आंसर है बी घा। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? यानी कौन सा पश्च स्वर है पूछ रहा है। ए आ, बी छोटी ई, सी बड़ी ई या फिर डी छोटा आ। तो पश्च स्वर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है, तो इसका सही आंसर है ए, यानी बड़ा आ। जब आप आ बोलेंगे तो यहाँ कंठ से यानी पीछे से स्वर निकलता है, यानी बड़ा आ। इसमें पश्च स्वर इसमें आता है बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ, आओ और आ। ये क्या है? तो ये पश्च स्वर है। फिर छोटी ई और बड़ी ई, ये क्या है? तो ये अग्र स्वर है। कौन से स्वर हैं? तो अग्र स्वर है। इसमें यानी अग्र स्वर में ये दोनों अग्र स्वर हैं। इसमें ए, आए ये भी आता है। फिर है छोटा आ, तो छोटा आ मध्य स्वर है। कौन सा स्वर है? तो छोटा आ मध्य स्वर है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न 6 है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? यानी प्रश्न 6 कह रहा है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ए ग्रियर्सन, बी शिव सिंह सेंगर, सी गारसा दत्तासी या फिर डी रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? इसका सही आंसर है बी, शिव सिंह सेंगर ने लिखा। किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा। प्रश्न 7 है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है डी। क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि है?
ए मीराबाई, बी रसखान, सी सूरदास या फिर डी विद्यापति। तो अष्टछाप में कितने कवि हैं? तो अष्टछाप में कवि हैं 8 यानी 8। अष्टछाप का कवि है तो सूरदास हैं, सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। प्रश्न 9 है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? यानी आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी शिव प्रसाद सिंह या फिर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर है ए। क्या है? तो इसका सही आंसर है ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, जो कि 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी है हरिश्चंद्र मैगजीन, जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। और फिर है बाला बोधिनी, बाला बोधिनी 1874 ईस्वी में शामिल है, जो कि हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। फिर है शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की पत्रिका है बनारस अखबार, जो कि 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है सरस्वती। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक करते रहे। सरस्वती। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? ए हरि नारायण व्यास, बी श्रीकांत वर्मा, सी नेमीचंद जैन, फिर डी नरेश मेहता। तो कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? इसका सही आंसर है बी श्रीकांत वर्मा सप्तक परंपरा के कवि नहीं है, जबकि हरि नारायण व्यास, नेमीचंद जैन और नरेश मेहता ये सप्तक परंपरा के कवि हैं। तो सप्तक यानी प्रथम सप्तक 1943 ईस्वी का समय है, 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ तो 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। प्रश्न 11। प्रश्न 11 है, भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती के लेखक कौन है? ए लाला श्रीनिवास दास, बी देवकी नंदन खत्री, सी श्रद्धाराम फिल्लौरी या फिर डी लज्जाराम मेहता। तो भाग्यवती के लेखक कौन है? प्रश्न 11। तो इसका सही आंसर है सी श्रद्धाराम फिल्लौरी। कौन है? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी। प्रश्न 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 12 है, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? ए नरेश मेहता, बी मोहन राकेश, सी दुष्यंत कुमार या फिर डी धर्मवीर भारती। तो अंधा युग किसकी रचना है? इसका सही आंसर है डी धर्मवीर भारती की रचना है। प्रश्न 12, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। आप लोग प्रश्नोत्तरी को डेली देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये प्रश्नोत्तरी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फिर पूछे जाने की संभावना है। कुटज के लेखक कौन है? कुटज के लेखक कौन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कुबेर नाथ राय या फिर डी विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न 13 पूछ रहा है कि कुटज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के लेखक हैं। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना अमरकांत की है? यानी कौन सी रचना अमरकांत की है? ए अमृतसर आ गया, बी जिंदगी और जोंक, सी टूटना या फिर डी परिंदे। तो अमरकांत की रचना है, इसका सही आंसर है बी जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक
अमरकांत की रचना है। जबकि परिंदे किसकी है? तो परिंदे जैनेन्द्र की है। किसकी है? तो परिंदे जैनेन्द्र की है। प्रश्न 15 प्रश्न 15 है, पहल का संपादक कौन है? ए राजेंद्र यादव, बी रविंद्र कालिया, सी ज्ञान रंजन या फिर डी विश्वनाथ तिवारी। तो पहल का संपादक कौन है? तो इसका सही आंसर है सी। क्या है? तो सी ज्ञान रंजन। इन पहल पत्रिका का संपादक है ज्ञान रंजन और राजेंद्र यादव है हंस पत्रिका के संपादक। इसके तो हंस पत्रिका के संपादक। प्रश्न 16 ध्वन्यालोक किसकी कृति है? ए अभिनव गुप्त, बी राजशेखर, सी मम्मट या फिर डी आनंदवर्धन। तो ध्वन्यालोक किसकी कृति है? प्रश्न 16 ध्वन्यालोक। तो इसका सही आंसर है डी। क्या है? तो डी आनंदवर्धन की कृति है। प्रश्न 17 है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? ए रूप गोस्वामी, बी अभिनव गुप्त, सी राजशेखर या फिर डी मम्मट। तो रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक हैं। आप लोग इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। यानी उज्ज्वल नीलमणि यानी जो उज्ज्वल यानी सफेद है, उज्ज्वल नीलमणि यानी उज्ज्वल मणि के समान चमक रहा है। तो रूप गोस्वामी, जिसके पास रूप होगा वही मणि के समान चमकेगा। प्रश्न 18 है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं ए शंकुक, बी अभिनव गुप्त, सी भट्ट लोलट या फिर डी आनंदवर्धन। तो अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं, इसका सही आंसर है बी अभिनव गुप्त। कौन है? तो अभिनव गुप्त। फिर है शंकुक। तो शंकुक किसके प्रवर्तक हैं? तो शंकुक हैं अनुमितिवाद के प्रवर्तक। किसके? तो अनुमितिवाद। लिख देती हूँ अनुमितिवाद, अनुमितिवाद के प्रवर्तक हैं। कौन? तो शंकुक। फिर है भट्ट लोलट। तो भट्ट लोलट किसके प्रवर्तक है? तो उत्पत्तिवाद यानी भट्ट भट्ट किसी चीज पर जब आप लोग भट्ट भट्ट करेंगे तो उत्पत्ति यानी उत्पत्ति होगी। तो भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद। कौन है? तो उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक हैं। प्रश्न 19 है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं ए आई.ए. रिचर्ड्स, बी टी.एस. इलियट, सी क्रोचे, फिर डी लोनजाइनस। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं, इसका सही आंसर है सी क्रोचे। प्रश्न 20 है, काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी एलियट या फिर डी लोनजाइनस। तो प्रश्न 20 काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? तो इसका सही आंसर है डी। क्या है? तो इसका सही आंसर है डी लोनजाइनस ने। किसने? तो लोनजाइनस ने। लोनजाइनस की पुस्तक है पेरी इप्सुस। कौन सी? तो पेरी इप्सुस। पेरी इप्सुस में इसका प्रतिपादन किया गया है। किसका? तो उदात्त तत्व का। प्रश्न 21 है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ए पाली, बी प्राकृत, ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी या फिर डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो प्रश्न 21 कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए यानी पाली से निकली है प्राकृत, प्राकृत से निकली है अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से निकली है हिंदी, फिर हिंदी से निकली है खड़ी बोली। प्रश्न तो इसका सही आंसर है 1 ए। प्रश्न 22 है, हिंदी प्रचार के
हिंदी प्रसार के संदर्भ में, यानी हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हिंदी नागरी प्रचारणी सभा काशी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। बी नागरी प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। सी राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रचारणी सभा काशी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। फिर डी है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, नागरी प्रचारणी सभा काशी। तो प्रश्न 22 का सही आंसर, इसका सही आंसर है बी। क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम तो है बी। यानी सबसे पहले नागरी प्रचारणी सभा काशी ने की, इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई ने, फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने की। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 23, प्रश्न 23 है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ए राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। फिर है रामस्वरूप चतुर्वेदी, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। सी रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डी मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है, तो इसका सही आंसर है डी, यानी सबसे पहले मिश्र बंधु, इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। प्रश्न 23 का सही आंसर है डी। प्रश्न 24, प्रश्न 24 निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी सबसे पहले कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई? ए धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कविवचन सुधा, सरस्वती, कविवचन सुधा, हंस, धर्मयुग, कविवचन सुधा, सरस्वती, हंस, धर्मयुग, फिर है हंस, सरस्वती, धर्मयुग, कविवचन सुधा। तो प्रश्न 24 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर है सी। क्या है? तो सी कविवचन सुधा देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सरस्वती, तो सरस्वती का संपादन किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हंस, तो हंस का संपादन किया राजेंद्र प्रसाद। फिर धर्मयुग, तो धर्मयुग का किया धर्मवीर भारती। तो प्रश्न 24 का सही आंसर है सी कविवचन सुधा, सरस्वती, हंस, धर्मयुग। प्रश्न 25, प्रश्न 25 है निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ए अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क, मगध, संसद से सड़क तक, अंधेर नगरी, अंधा युग, मगध, मगध, अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक, या फिर डी अंधा युग, अंधेर नगरी, मगध, संसद से सड़क तक। यानी निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? यानी कौन सी रचना पहले प्रकाशित हुई? तो प्रश्न 25 का सही आंसर है ए। क्या है? तो ए अंधेर नगरी, अंधेर नगरी के बाद अंधा युग, अंधा युग के बाद संसद से सड़क तक और फिर मगध। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 26 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 26 है निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम। ए त्यागपत्र, सेवा सदन, मैला आंचल, आधा गांव, आधा गांव, मैला आंचल, सेवा सदन, त्यागपत्र, सेवा सदन, त्यागपत्र, आधा गांव, मैला आंचल, फिर है सेवा सदन, त्यागपत्र, मैला आंचल, आधा गांव। तो निम्नलिखित उपन्यासों को
उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम, यानी कौन सी रचना पहले रची गई। तो प्रश्न 26 इसका सही आंसर है डी, सेवा सदन, त्याग पत्र, मैला आंचल, आधा गांव। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद की है का उपन्यास है, किसका है तो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। त्याग पत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। फिर है मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। फिर है आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। तो प्रश्न 26 का सही आंसर है डी। 27 प्रश्न 27 है, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। प्रश्न 27, लहरों के राजहंस, सिंदूर की होली, आठवां सर्ग, ध्रुव स्वामिनी। बी है सिंदूर की होली, ध्रुव स्वामिनी, लहरों का राजहंस, आठवां सर्ग। सी ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस, आठवां सर्ग। या फिर डी आठवां सर्ग, लहरों के राजहंस, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। तो निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम, यानी कौन सा नाटक पहले रचा गया और कौन सा बाद में। प्रश्न 27 का सही आंसर है सी, क्या है तो सी, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, फिर है सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस, फिर है आठवां सर्ग। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद का, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल का, लहरों के राजहंस तो यह है मोहन राकेश का, आठवां सर्ग सुदर्शन का। प्रश्न 28 प्रश्न 28 है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। रस सूत्रों के व्याख्याकार यानी कौन से व्याख्याकार हैं जिन्होंने रस सूत्र का सही अनुक्रम। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है। ए भट्ट लोलट शंकुक भट्ट नायक अभिनव गुप्त, शंकुक भट्ट लोलट भट्ट नायक अभिनव गुप्त। सी है अभिनव गुप्त शंकुक भट्ट लोलट भट्ट नायक। फिर डी भट्ट लोलट भट्ट नायक शंकुक अभिनव गुप्त। प्रश्न 28 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर है ए। सबसे पहले भट्ट लोलट ने रस सूत्र का व्याख्या किया, इसके बाद शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या की, फिर भट्ट नायक और इसके बाद है अभिनव गुप्त। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 29 की तरफ। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्री चिंतकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। प्रश्न 29, ए कालरीज, बी ए कालरीज अरस्तु आई ए रिचर्डर्स जॉन क्रो रैसम, बी अरस्तु कालरीज जॉन क्रो रैसम आई ए रिचर्डर्स। सी आई ए रिचर्डर्स कालरीज अरस्तु जॉन क्रो रैसम। डी अरस्तु कालरीज आई ए रिचर्डर्स जॉन क्रो रैसम। आज के प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट थे, आज हमने कठिन प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो प्रश्न 29 इसका सही आंसर है बी, क्या है तो बी, यानी निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्री चिंतकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है बी। सबसे पहले अरस्तु, इसके बाद कालरीज, फिर जॉन क्रो रैसम, फिर आई ए रिचर्डर्स। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित काव्य शास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। ए काव्यानुशासन साहित्य दर्पण रसमंजरी गंगाधर, बी साहित्य दर्पण काव्यानुशासन रसमंजरी गंगाधर, या फिर सी रसमंजरी साहित्य दर्पण रस गंगाधर काव्यानुशासन, या फिर डी काव्यानुशासन साहित्य दर्पण रस गंगाधर रस गंगाधर रस गंगाधर। रस गंगाधर रसमंजरी। तो प्रश्न 30 का सही आंसर है बी, क्या है तो बी साहित्य दर्पण
काव्यानुशासन, रस मंजरी, रस गंगाधर। तो ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।